जादुई जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल को जादुई जंगल के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसमें अनगिनत रहस्य और जादू छिपे हुए थे। गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राघव था। राघव बहुत ही साहसी और उत्सुक था। उसने अपने दादा दादी से जादुई जंगल की कई कहानियां सुनी थी और वह हमेशा उस जंगल में जाने का सपना देखता था। एक दिन उसने तय किया कि वह जादुई जंगल के रहस्यों को खोजने जाएगा। तब राघव के दादाजी एक गहरी, अनुभवी आवाज में कहते हैं, राघव, इस जंगल में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। जब मैं छोटा था, मैंने भी इस जंगल के बारे में सुना था, लेकिन याद रखना, यह जंगल जितना सुंदर है, उतना ही रहस्यमयी भी है। तब राघव उत्साहित और जिज्ञासु आवाज में कहता है, दादाजी, मैं इन रहस्यों को खोजने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं जादुई जंगल में जाऊंगा और वहाँ के रहस्यों को खोज निकालूंगा। तब दूसरे दिन राघव अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ खाना और पानी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसे लगा कि सब कुछ बदल गया है। पेड़ बड़े और घने थे और पक्षियों की आवाजें बहुत ही सुरीली थी। चलते चलते राघव को एक चमकदार फूल दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने फूल को छूने का प्रयास किया और अचानक एक प्रकाश की किरण से घिर गया। यह देखकर राघव हैरान और उत्सुक आवाज, यह फूल कितना चमकदार है, इसे छूकर देखते हैं, शायद इसमें कोई रहस्य छिपा हो। तभी उस प्रकाश से एक परी प्रकट हुई। परी ने राघव से कहा, मैं एक परी हूँ। मधुर और सुखद आवाज में तुमने इस जादुई फूल को छूकर जादू को जागृत कर दिया है। अब तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी, लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें सोच समझकर मांगना। यह सुनकर राघव विचारशील और निश्चयात्मक आवाज, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे गांव में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। दूसरी इच्छा है कि जंगल के सभी जीव जंतु हमेशा सुरक्षित और सुखी रहें। और मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा है कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ और लंबी आयु वाली रहे। यह सुनकर परी प्रशंसात्मक और स्नेही आवाज में, तुम्हारी इच्छाएं बहुत ही नेक और दिल को छूने वाली हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहती हूँ। यह जादुई पुस्तक तुम्हें हर समय मार्गदर्शन करेगी और तुम्हारी मदद करेगी। पुस्तक लेकर राघव ने परी को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने गांव वापस लौटा। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई और गांव में खुशियों की बौछार हो गई। राघव ने जादुई पुस्तक की मदद से गांव के सभी बच्चों को पढ़ाया और उन्हें भी साहसी और नेक बनने की प्रेरणा दी। राघव खुश और प्रेरणादायक आवाज, देखो बच्चों, यह जादुई पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई इच्छाएं हमेशा पूरी होती हैं। हमें हमेशा नेक और साहसी बनना चाहिए। इस प्रकार राघव